बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो कि कोई दवाई देती हैं कि आपको लड़का हो जाएगा, ये हो जाएगा. सो आई एम लिटरली शेयरिंग दिस विद यू ऑल. थे कि भगवान जी से प्रे करो कि मुझे ना एक भैया दे दो. एंड आई यूज्ड टू लाइक, मैं सबके सामने वहां ऐसे बोलती थी भगवान जी इनकी बात मत मानना और प्लीज मुझे कोई भैया नहीं चाहिए, मेरे को अकेले ही रहना है, ना मुझे भाई चाहिए ना मुझे बहन चाहिए. मैं सीधा मुंह पे ऐसे ही बोलती थी कि कोई नहीं चाहिए. बट डोंट डू बार्टर कोलैबोरेशंस. आई एम टेलिंग यू, नेवर डू बार्टर कोलैबोरेशंस. आई डेफिनेटली प्रेफर लव मैरिज. ये वीडियोस मेरे घर पे रिश्तेदार वगैरह भी देखेंगे तो शायद तक से कुछ बातें बन सकती हैं. हेलो, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन, एंड दैट वाज Q&A वीडियो. और वो शायद तक मैंने मार्च में कहा था अपलोड करने के लिए, बट सॉरी बच्चे की लोगी जान क्या यार. देखो, सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, और उसके बाद फिर कॉलेज भाई नहीं हो पा रहा था, और फिर पर्सनल आई वाज नॉट लाइक ऐसे नहीं हो पा रहा था. मैंने बहुत ट्राई कर रही थी बट नहीं हो पा रहा था. तो पर ठीक है, नो एक्सक्यूजेस. और अब मैं फाइनली Q&A वाली वीडियो लेके आ गई हूँ. तो चलो, आपके क्वेश्चंस मैंने सारे ही स्क्रीनशॉट्स लेके मम्मा के फोन पे सेंड कर लिए हैं. एंड मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में. और अगर आपको थोड़ा सा पीछे से शोर आ रहा हो तो यार, वैसे मैंने माइक ले लिया है नया, तो नहीं आएगा इतना, बट ठीक है, तब भी थोड़ा बहुत आएगा तो चलता है, कोई नहीं. बट पीछे बैकग्राउंड अच्छा आ रहा था, इसके लिए आज मैं सोचा कि थोड़ी नई बैकग्राउंड लोकेशन हम ट्राई करते हैं. तो चलो, इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. मैंने अपना एक पोल डाला था इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी Q&A के लिए ही. तो वहां से दोनों ही प्लेटफॉर्म से मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं. एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ना मेरे कोर्स को लेके, जो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, MBA कर रही हूँ, उसको लेके ही मोस्टली, और जो मेरी प्लेसमेंट्स हुई हैं उसको लेके ही मोस्टली सारे क्वेश्चंस आए थे. तो आई विल आंसर ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई MBA, माई यूट्यूब, एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. सो पहला है अंशु अवस्थी 119, और उन्होंने पूछा है प्लीज मेक गेट रेडी विद मी वीडियोस. थैंक यू. पता है, मुझे पता है कि मेरे चैनल पे जो हिट आया था ना, मतलब जो वीडियोस हिट हुई थी सबसे ज्यादा, वो मेरे गेट रेडी विद मी वीडियोस, जो शॉर्ट्स में अपलोड करती थी गेट रेडी विद मी, वो वही ही हुआ था. अब आई डोंट नो, मैं कोई बहुत ऐसे एस्थेटिक से शॉर्ट्स नहीं बनाती थी. मैं बहुत ही रॉ, सिंपल एंड नॉर्मल, ऐसे जो बोलते हैं ना, बस वैसे ही बनाती थी. एंड आई थिंक सो वही ज्यादा पिकअप हो गया और वही अच्छा लगता था. बट आपको YouTube पे क्या ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आई नो ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे कि हम YouTube को अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या करें. तो मैं वो सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको बाद में बताऊंगी. पर ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस पर. तो ये है क्वेश्चन money_GM65 से. ये बेसिकली क्वेश्चंस मैंने इंस्टाग्राम पे लिए हुए. तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी टाइम्स वी शुड पोस्ट आवर कंटेंट इन अ वीक इन YouTube. तो YouTube पे अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आपको ज्यादा टाइम मिलता है वीडियोस बनाने के लिए यूट्यूब पे, देन आई विल से व्हाट आई विल बी डूइंग आफ्टर माय एग्जाम्स. क्योंकि ना अब मेरा कोर्स खत्म हो चुका है MBA वाला, एंड सिर्फ 15 दिन रह गए. 15 दिन के बाद मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं एक्सटर्नल्स, और वो भी खत्म हो जाएंगे मेरे. आई विल बी फ्री बाय 5 मई आई थिंक सो. उसके बाद पढ़ाई खत्म, एंड उसके बाद से आई प्रॉमिस यू गाइज कि मैं बिल्कुल अच्छे से कंसिस्टेंट हो जाऊंगी. बहुत ही अच्छे से शॉर्ट्स एंड वीडियोस आने वाले हैं आपके पास. तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि YouTube पे कंसिस्टेंट रहने के लिए आप हफ्ते में मिनिमम कुछ नहीं तो 3 या 4 शॉर्ट्स अपलोड करो. एंड मिनिमम 1 वीडियो तो हर हफ्ते अपलोड करो ही, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो. और इफ आप कर सकते हो तो आप 2 वीडियो भी अपलोड करो हर हफ्ते में. दैट मीन्स 4 लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज इन अ मंथ, लाइक एवरी वीक. और यू कैन डू 6 वीडियोज इन अ मंथ, 6 लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज आप ऐसे कर सकते हो. अगर रही बात शॉर्ट फॉर्म वीडियोज की, तो आप, अगर आपके पास है तो आप हर दिन अपलोड कर सकते हो, वरना तो आप वीक में 4 या 5 शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो. आप ऐसे अपना प्लान कर सकते हो. नाउ दूसरा क्वेश्चन है जो कि आई नो आप सबको बहुत ही मेरे से ऐसे डांटने का मन कर रहा होगा उस पर, कि glamwid_m_ ने पूछा नो क्वेश्चन, जस्ट वांना टेल योर वीडियोस आर अमेजिंग, प्लीज पोस्ट रेगुलरली ऑन IG एंड YouTube. आई नो, आई एम सो सॉरी, एंड आई एम अशेम्ड राइट नाउ कि भाई, मतलब लोग मेरे से इतना कनेक्टेड हैं और इतना बार बार बोलते हैं कि आप प्लीज रेगुलर रहो, एंड देन ऑल्सो मैं नहीं कर पाती हूँ. मैं थोड़ा टाइम रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ, बट फिर से जब पूरा कॉलेज वगैरह एकदम रेगुलरली स्टार्ट हो जाता है एंड पूरे दिन का कॉलेज होता है, फिर पूरे हफ्ते ऐसे रहना पड़ता है ना, तो नहीं हो पाता. एंड देन फिर पर्सनल भी थोड़ी चीजें चल रही हैं. तो जब आप पर्सनली एकदम ऐसे मोटिवेटेड नहीं होते ना, तो आप प्रोफेशनली भी चीजों को नहीं हैंडल कर पाते हो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब तो हो जाता है वो. बट जैसे कि मैंने कहा है, जस्ट गिव मी 15 days more and then I'll be back and with a bang. I'll be back with a bang on YouTube and on Instagram as well. चलो दूसरे पे चलते हैं. शांभवी_112 ने पूछा है शेयर योर स्किन केयर रूटीन क्यूटी.
थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अ क्यूटी, बट मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है। मैं बहुत आलसी हूँ शांभवी। इवन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आपका हेयर केयर रूटीन क्या है, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है। मैं बिल्कुल कोई स्किन केयर नहीं करती हूँ। हेयर केयर के नाम पे तो मैं तब भी, वेन एवर आई वॉश माई हेयर, तो मैं 2 घंटे पहले ऑयल पुट कर लेती हूँ बालों में, एंड देन आई वॉश माई हेयर। बाकी सच में कुछ भी नहीं करती हूँ बालों में भी। हाँ, मम्मा मेरी कर देती है कभी कभार, जैसे जो अनियन होता है ना, तो प्याज को कस के उसका जो जूस निकलता है वो उसमें कोकोनट ऑयल एंड एवरीथिंग ये सब मिक्स करके वो अपने बालों में भी लगाती है, एंड जबरदस्ती मेरे बालों में भी लगाती है। एंड देन फिर दही हो गया, मेथी को पीस के उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करके, ये सारी चीजें पेस्ट ना मेरी मम्मी बहुत देखती रहती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एंड वो सारी रेसिपी ट्राई करती हैं अपने आप पे और मेरे पे। तो अगर आपको वो रेसिपीज चाहिए, आपको ऐसा मन है कि मैं वो शेयर करूँ आपसे, तो मैं शॉर्ट्स पे वो आपसे शेयर कर सकती हूँ। मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, सो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस। वो काफी काम करता है, एंड सच में बाल बहुत अच्छे सिल्की हो जाते हैं, हेयर फॉल भी काफी कम हो जाता है। तो बस ऐसे ही। बाकी स्किन केयर के नाम पे मैं कुछ नहीं करती हूँ। मम्मा जब डांटती है कि कुछ लगा लो, तो मैं सनस्क्रीन या कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेती हूँ। सशिता गौतम, ये तो मेरी फ्रेंड ही है, उसने पूछा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। तो मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर है ऑरेंज। ऑरेंज, आई लाइक ऑरेंज। मैं टिपिकली, मतलब आप मेरे को वियर्ड बोल सकते हो, बट मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है, बट अगर मैं खाती हूँ तो सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर खाती हूँ। नाउ अगेन स्टार्टिंग विद माई जॉब। शुभांगी तिवारी ने पूछा अबाउट योर जॉब। फिर विभूति ने पूछा है हाउ यू गोना मैनेज यूट्यूब एंड कॉर्पोरेट लाइफ एज यू आर प्लेस्ड इन HCL। देन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि आप MBA कर रहे थे तो आप कहाँ पे प्लेस हुए हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सबके क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है मैं वो यहाँ पे पॉप कर दूंगी। सो मैं कानपुर में रहती हूँ। एज अगर कोई न्यू है मेरे चैनल पे, तो माय नेम इज तमन्ना दुबे एंड आई लिव इन कानपुर एंड आई एम 23 years old। लगती नहीं हूँ, एंड आई डोंट वांट टू मेंशन। अभी ना वो ऐसे वाले एज वाले उसमें आ गए हैं कि जहाँ पे मुझे अपनी एज रिवील नहीं करनी हो, तो मुझे लगता है भाई तुम छोटा ही मानो तो ज्यादा सही है। अडल्टिंग इज हिटिंग एंड आई डोंट लाइक अडल्टिंग, बट ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने MBA किया था, एंड आई गॉट प्लेस्ड इन 2 companies, which is one is Arvind Fashion and one is HCL। So मैंने Arvind Fashion ज्वाइन नहीं किया था, I'll be joining HCL Tech। तो अरविंद मेरा HCL भी अभी ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग बाद में आएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय MBA कोर्स। एग्जाम्स वगैरह का बाद ही सब कुछ आएगा। तो मैं वहां पे प्लेस हो चुकी हूँ। अब उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपको प्लेसमेंट कैसा हुआ और कैसे हुआ, आप कुछ टिप्स शेयर कर दो, इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे क्या है। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन में BCA किया हुआ था, विच इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसीलिए स्विच भी किया था BCA से MBA, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू कोडिंग जॉब्स फॉर माई इंटायर लाइफ। मेरे को कोडिंग नहीं आती और मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था। तो कोविड की वजह से जो हमारे इनिशियल बेसिक वाले जो ईयर्स होते हैं ना, जब आप सीखते हो कोडिंग, तो वो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था कोविड की वजह से। तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाई। ये सब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती थी, मैं सो जाती थी क्लासेस ऑन करके, और वो चलती रहती थी। तो ऐसा था, इसकी वजह से जो बेसिक टाइम होता है जब आप सीखते हो, तो वही मैंने सीखा नहीं। उस टाइम पे हम सब ऐसे पढ़े रहते थे कोविड के टाइम पे, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था कोडिंग में। एंड देन फिर जब रेगुलर क्लासेस चलने भी लगी, तो वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हम लोग को एग्जाम्स में देने होते थे, तो उससे आप क्या ही सीख लोगे कोडिंग के बारे में। और फिर BCA में कोडिंग होती है, बट जो हाई लेवल की चाहिए होती है उतना नहीं होता है। एंड फिर मैंने कानपुर से ही किया था, तो मैं उतने लेवल का कोडिंग अच्छे से नहीं कर पाई थी। तो आई थॉट कि मेरे को पता है कि आई एम गुड एट कम्युनिकेटिंग, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैं बोल अच्छा लेती हूँ, आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ बेटर वे। और मतलब ऐसे वो जो परसुएशन स्किल्स होती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। देन आई थॉट कि हम MBA करेंगे, एंड आई स्विच टू MBA। अभी थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, तो इसको 2x पे या 1.75x पे लगा लो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू शेयर कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी, तो दिस इज लाइक आप अपने ना किसी भी फैमिली वाले के प्रेशर में मत आओ। एक बार उनको प्यार से अच्छे से समझाओ कि अगर आपको ये चीज फील हो रही है कि द कोर्स विच यू आर डूइंग राइट नाउ, आप ये मत देखो कि मैं इसका एग्जाम निकाल पाऊंगी या नहीं। अगर कोई 12th क्लास का है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये सोच के अपना कोर्स मत चूज करो कि उसके एग्जाम्स में दे पाऊंगी या नहीं, उसकी पढ़ाई में कर पाऊंगी या नहीं। कोर्सेज तो यार 3 या 4 साल या 2 साल के ही होते हैं, बट उसके बाद जो आपको जॉब करनी है, उसके बाद वो आपको एंटायर लाइफ टाइम करनी है। तो आप एग्जाम्स तो यार जैसे भी हम सब एक रात पहले पढ़ के ही देते हैं, तो एग्जाम्स तो आप जैसे भी रट रट के दे ही दोगे, बट जॉब आप मन से करोगे कि नहीं, पूरी जिंदगी आपको करनी है, तो वो आप मन से जॉब कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि जो वो जॉब है वो आपकी उसी कोर्स से रिलेटेड होगी। तो ये सोच के आप अपना कोर्स हमेशा से ही स्टार्ट करना। एंड आई वॉज नॉट श्योर, मुझे नहीं था कि मैं कोडिंग कर पाऊंगी, एंड दैट्स वाई आई स्विच टू MBA। एंड देन MBA में मैंने, मेरा जो कोर्स था वो HR एंड मार्केटिंग था, जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी। 2 मेन कोर्स थे।
नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ HCL वाला, तो इंटरव्यूज में जैसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं हमारे, मैंने PSIT से किया है MBA। अगर आप कानपुर से हो तो आपको ये पता होगा, वरना आप सर्च भी कर सकते हो PSIT कॉलेज। एंड बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे, दे वांट टू नो द प्लेसमेंट ऑफ PSIT, वो लोग एडमिशंस ले रहे थे PSIT में। तो यस, अगर आप MBA कर रहे हो PSIT से तो ऑलमोस्ट जो मेरा बैच है उसमें ऑलमोस्ट बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। एंड मोस्टली बच्चों के पास अपने हाथ में दो दो कंपनीज तो हैं ही। अगर मैं चाहती तो मैं और कंपनीज में बैठ सकती थी, बट बिकॉज आई वॉज हैविंग अ गुड ब्रांड नेम, लाइक मैं HCL में थी, फिर पैकेज भी अच्छा है, तो फिर मैं नहीं चाहती थी, जब मुझे पता है कि मैं HCL में ही जाऊंगी, देन देयर वाज नो पॉइंट कि मैं और दूसरी कंपनी में बैठूं और मैं दूसरे की सीट खाऊं या कुछ ऐसा, तो फिर मैं नहीं बैठी थी। बट बहुत सारे बच्चों के पास है जिनके पास 3-3 कंपनीज हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी अच्छे से MBA के डिपार्टमेंट में तो आपको आपकी प्लेसमेंट अच्छे से हो जाएगी। इट्स जस्ट अप टू यू। और फिर चाहे वो बीटेक हो या कोई भी कोर्स हो, इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो कैसे कर रहा है। अगर उसमें टैलेंट है, उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास अगर प्रेजेंट करने का एक पावर है ना, तो वो अच्छे से हो ही जाता है। सो बहुत ज्यादा कॉलेज पे मतलब इतना नहीं होता है, बच्चे पे भी डिपेंड करता है। दिस इज अ फैक्ट। तो आपको ना बस आप इतनी चीजें ध्यान रखो इंटरव्यू के लिए कि मैं तो IT की थी, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं HR की थी। एंड मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे और जो HCL में हुए हैं, वो सारे IT डिपार्टमेंट के थे, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन IT थी। एंड उनको टेक्निकल वो सब पढ़ते हैं, पाइथन और ये सब, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था ये सब, और मैंने तो BCA में भी नहीं पढ़ा था। सो आई वाज सो स्कैर्ड कि मेरे से अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं क्या ही करूंगी। एंड मैं अकेली HR की थी वहां पे। बट कोई नहीं, मैंने सोचा कि आप ना, और फिर बहुत ज्यादा रोल ये भी डेस्टिनी वाला भी एक फैक्टर आ जाता है कि भगवान भी साथ रहते हैं, तो वो चीज भी हो गई थी मेरे साथ। मैं जब वहां पे गई, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे, तो द फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सेकेंड, जस्ट कीप अ वेरी गुड स्माइल, पॉजिटिव स्माइल ऑन योर फेस, एज एन वो वाला भी नहीं कह रही मैं, बट हाँ एक अच्छी पॉजिटिव स्माइल रखो। इवन इफ बहुत टेंस्ड सिचुएशन चल रही है आपके इंटरव्यू में, दे आर रोस्टिंग यू, या फिर वो बहुत एकदम ऐसे ना आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, MBA में तो काफी पूछते हैं, जिसमें कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो या आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो आपको एकदम डीमोटिवेट कर देंगे। बट देन ऑल्सो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, जस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट विल शो हाउ पॉजिटिव माइंडसेट यू हैव। और वही सामने वाले इंटरव्यू को देखना होता है आप में। तो मेरे सामने ना सिर्फ वीडियो कॉल पे ही ऑनलाइन इंटरव्यू था, बट जो इंटरव्यू ले रहे थे, जो इंटरव्यू था, वो उसकी आवाज नहीं आ रही थी, मतलब सॉरी उसका फेस नहीं दिख रहे थे। तो देयर वाज वन मेल इंटरव्यूई एंड द वन वाज फीमेल इंटरव्यूई। तो आई वाज नॉट एबल टू सी देम कैसे क्या है, मैं सिर्फ स्क्रीन पे अपने आप को देख के ऐसे स्माइल कर रही थी। बट दैट वाज अ गुड पॉइंट, यू शुड डू इन योर इंटरव्यूज एज वेल। बाकी आप कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, पूरा मतलब। एंड ऑल्सो जैसे सब कंपनी जो, और ना मैं बताती हूँ, ऑलवेज एड सम योर यूनिक टच इन योर आंसर्स। जो हम चैट GPT से या इन सब से जो आंसर्स निकालते हैं ना, आप उससे जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो आप ले सकते हो, बट जो सेंटेंस के फॉर्मेशन है ना, वो आप अपने तरीके से ही रखो। क्योंकि चैट GPT से तो आपके साथ के और जो भी लोग हैं ना, उन सब ने चैट GPT से ही निकाला है, और वो बहुत उनके लिए, मतलब उन्हें भी पता है कि भाई बच्चे इतने ज्यादा तो हाई लेवल वाले नहीं। अगर आप अब भाई बहुत बड़े IIM से कर रहे हो या फिर सिम्बोसिस से कर रहे हो, बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, देन इट्स हाँ है कि चलो भाई बच्चे को आता होगा, बहुत अच्छा है। बट उन्हें भी पता है कि बच्चे देखते हैं चैट GPT से। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना एक यूनिक टच रखो, भले आप उसमें बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हो, बट देन ऑल्सो जब आप अपने मन से अच्छे से बोलोगे तो उनको थोड़ा सा वो एक अलग सा लगता है कि हाँ चलो ये बच्चा कॉपी नहीं कर रहा है, या फिर किसी इंटरनेट से देख के आया हुआ क्वेश्चन ही नहीं बोल रहा है, आंसर नहीं बोल रहा है, रिपीटेड घिसा पिटा आंसर नहीं बोल रहा है, ही इज ऑनेस्ट और शी इज ऑनेस्ट एंड क्रिएटिव। तो ऐसा था। बाकी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपना यूट्यूब के बारे में भी बताया था, बट आई वॉज नॉट हाईलाइटिंग इट वेरी मच, क्योंकि ये चीज गलती हो चुकी थी मेरे से एक कंपनी के इंटरव्यू में। तो आई वॉज नॉट हाईलाइटिंग इट वेरी मच, बट हाँ मैंने अपना शेयर किया था। आप हर बात को ना अपने उस रोल पे, जो आपका जॉब रोल है, जिस जॉब रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, और वो जो कंपनी है, आप अपने हर स्किल को, आप अपने हर प्रोजेक्ट को, अपनी हर एक्टिविटी या जो भी कॉम्पिटिशन आपने जीता है या जो भी आपने कोर्सेज किए हैं, आप उसको कैसे उस रोल और उस कंपनी के साथ मैच कर दो कि देखो मैंने ये जो किया था ना, वो मेरे लिए इस जॉब रोल में यहाँ बहुत अच्छे से काम आएगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि काफी काम आती हैं, एंड आप इनके साथ ट्राई कर सकते हो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके अपने आप को अच्छे से बोलने पे। बाकी मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है इंटरव्यू के टाइम पे, और ये भी नहीं है कि जैसे ही इंटरव्यू ने पूछा क्वेश्चन है तुरंत आप उनको आंसर देने लगो। ये चीज मेरे से पहले उसमें गलती हुई थी, तो मैं आपको खुद बता रही हूँ
कि जरूरी नहीं आपको तुरंत आंसर देना है. वेट फॉर 2 to 3 seconds आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन. मतलब जब उन्होंने पूछ लिया, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रिस्पेक्टफुली आप उनसे पूछ लो कि सर मे आई टेक फ्यू सेकंड्स टू आंसर द क्वेश्चन. बहुत अच्छे से वो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है, यू कैन डेफिनेटली टेक द टाइम एंड देन थिंक. पर हाँ ये कि आप उस टाइम में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. आप बोल लो, सोच लो आपको क्या बोलना है एंड देन स्टार्ट. जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप फंबल करो. फंबल करने से अच्छा है कि आप 3 सेकंड उनसे ले लो, 5 सेकंड 5-10 सेकंड ले लो एंड देन फ्रेम योर आंसर एंड देन गिव इट टू देम. इट्स बहुत अच्छा. एंड बाकी उन्हें भी पता है कि ये बच्चा फ्रेशर है तो इसके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है. बाकी तो आपको आंसर्स आपकी टीचर्स भी बताएंगे, चैट जीपीटी से भी मिल जाता है, बट वही रिपीटेड आंसर्स मत लेना. उसमें अपना सेंटेंस फॉर्मेशन डालना. आप अपने आप को कैसे बोल सकते हो, आप उसे अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो. जो मेरा रोल है दैट इज पीएमओ एंड दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिस. तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो मेथडोलॉजीज होती है ना, मेथड्स होते हैं, एजाइल, स्क्रम एंड ये सारी चीजें होती हैं. तो वो लोग ना बच्चों से यही पूछ रहे थे मोस्टली कि ये बताओ क्या होता है. तो अब बच्चे जब बाहर आ रहे थे तो सब बता रहे थे कि ये पूछा था, एजाइल एंड स्क्रम ये सब पूछा था. तो बच्चे आंसर भी बता दे रहे थे कि ये आंसर है, इसका ये आंसर है. उन्होंने मेरे को भी बताया कि ये आंसर है. अब वही आंसर जो वो 6-7 वर्ड्स का एक सेंटेंस, एक डेफिनेशन होती है, वही जाके सब बच्चे सुन के वही वाला उनको जाके बता दे रहे थे. एंड हियर आई प्लेड अ लाइक स्मार्ट मूव कि वही रिपीटेड, जैसे कि मैंने कहा, सेम आंसर देने की बजाय मैंने उनको अच्छे से उसको समझाया. एंड आई ऑल्सो गिव देम एन एग्जाम्पल यूजिंग HCL कंपनी ओनली. कि अगर जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर हूँ एंड आई हैव बीन अलॉटेड अ प्रोजेक्ट, तो हम उसको मतलब ऐसे पूरा जो एजाइल की डेफिनेशन होती है, स्क्रम की जो डेफिनेशन होती है, उसको मैंने अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ बताया. तो मैंने वही सेम क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, बट मैंने उसको अलग तरीके से दिया. तो दैट आई थिंक सो ऑल्सो काइंड ऑफ मेड मी स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स. एंड वहाँ सारे IT के बच्चों में भी मतलब यार अच्छा लगा मुझे कि सारे IT के बच्चे थे. और मुझे जितना डर लग रहा था कि मैं HR की हूँ, पता नहीं आई विल बी गेट सिलेक्टेड और नॉट, बट भगवान की दया से. एंड मैं सच में भगवान को ही मतलब इसका थैंक यू करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे लिए एक इजी रास्ता बनाते चले गए. एंड मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, या बहुत ज्यादा वैसा नहीं था कि नहीं बहुत टफ है, ओ माय गॉड. तो ये सारी चीजें थी. बाकी जैसा कि मैंने बोला, कोर्स वगैरह चूज करने के लिए हमेशा आप आगे का सोचो कि जो जॉब करोगे, विल यू बी एबल टू कंटिन्यू योर जॉब फॉर योर लाइफ टाइम, देन ओनली चूज योर कोर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is Shatanvi _09 ने पूछा है, loved your Pinterest recreation video, try filming more content like that. Love Tanvi, love you more Tanvi, thank you so much. मैंने Pinterest recreation जो वीडियो है ना, उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया था. मैंने अपने Instagram पे भी इसको पोस्ट किया था and that got many views. and आपको ना मैं यहाँ पे अपना Instagram हैंडल भी मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो. एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं डेफिनेटली ऐसे टाइप की वीडियोस और बनाऊंगी. जैसे कि विभूति ने पूछा था कि मैं कैसे दोनों चीजों को हैंडल करूंगी, अपना यूट्यूब एंड HCL के कॉर्पोरेट जॉब्स को. तो यार करना पड़ेगा एंड मैं करूंगी, ठीक है ना. नाउ ग्रेस अलापति ने पूछा है, हाउ टू चार्ज ब्रांड्स व्हेन दे रीच आउट टू अस फॉर कोलैबोरेशंस, व्हाट्स द थंब. तो देखो कोलैबोरेशन के लिए हम जो कमर्शियल्स चार्ज करते हैं, जैसे अभी अगर फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे तो देखो आपके सब्सक्राइबर्स जितने भी हो, व्यूज जो जा रहे हैं आपके वीडियोस पे, उस हिसाब से ब्रांड्स आपको पैसा देते हैं. एंड इंस्टाग्राम पे इट इज उल्टा. इंस्टाग्राम पे आपके व्यूज चाहे बहुत अच्छे जा रहे हो, मतलब वो मैटर करते हैं, बट फॉलोअर्स आपके ज्यादा मैटर करते हैं. कि अगर फॉलोअर्स कम है, क्योंकि ना वो लोग आपको कैटेगरी में कर देते हैं. डिजिटल मार्केटिंग में भी हमने पढ़ा था कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स एंड देन फिर मेगा इन्फ्लुएंसर्स ऐसे करके आते हैं कि जिसके 0 से 5,000 के बीच में है तो वो एक कैटेगरी में आते हैं. देन 5 to 10K के बीच में एक कैटेगरी में आते हैं. देन 10K to 50K के बीच में एक में आते हैं. देन 50K to 100 के एक कैटेगरी में आते हैं. तो और उनकी कैटेगरी वाइज प्राइसेस अलॉटेड होते हैं कि भाई इतना बजट इस कैटेगरी पे जाएगा, इतना बजट इस कैटेगरी पे जाएगा. तो ऐसी चीजें होती हैं. बट अगर फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब में फॉर एग्जाम्पल आपके 10K सब्सक्राइबर्स है एंड द व्यूज जो यू आर गेटिंग ऑन योर वीडियोज इज वे, जो आपकी रीच है वो बहुत ज्यादा अच्छी है. लाइक आपके जो एवरेज व्यूज हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके वो 10,000 है, एवरेज व्यूज 10,000 है, तो आप इजिली अपने शॉर्ट्स के लिए आप उनको 9,000 या 10,000 आप इजिली उनसे चार्ज कर सकते हो. एंड फॉर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आप उनसे 15 to 16,000 चार्ज कर सकते हो इनिशियल स्टेजेस पे, अगर आपके एवरेज व्यूज 10,000 है तो. बाकी अगर आपके सब्सक्राइबर्स और थोड़े ज्यादा हैं देन, और आपके व्यूज अगर थोड़े और ज्यादा हैं, देन आप अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हो. बाकी आप स्टार्टिंग में ऐसा भी होता है कि जैसे आप पहले थोड़ा ज्यादा बोलो,
अगर वो विलिंग है आपके साथ काम करने के लिए तो दे विल ट्राई टू नेगोशिएट एंड वो आपसे कहेंगे थोड़ा कम कर लो, बट डोंट डू बार्टर कोलैबोरेशंस। आई एम टेलिंग यू, नेवर डू बार्टर कोलैबोरेशंस। अगर कोई अच्छा ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, तो कभी मत करना। स्टार्टिंग में ठीक है, जब आपके 1000-2000 फॉलोअर होते हैं इंस्टाग्राम पे या कुछ ऐसा होता है तो कर लो, बट आई डोंट प्रेफर। मेरे जब अभी तो मेरी न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल बन गई है, जो पहले वाली थी वो डीएक्टिवेट हो गई थी, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, सब कुछ वो 1 साल पहले, वो सब रोना धोना मैं कर चुकी हूँ। बट नाउ जो मेरी न्यू इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आई थिंक सो 2400 फॉलोअर्स है एंड स्टिल मेरे पास आते हैं बहुत सारे कोलैबोरेशंस, बट बार्टर के लिए मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अगर मैं बार्टर करने लगूंगी ना तो ब्रांड्स जो और रीच आउट करेंगे, जो देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ ये पेड नहीं करती है एंड दे विल लुक इन अ सर्टेन वे ओनली कि हम इसको पेड नहीं देंगे, ऐसा या बार्टर ही देंगे, तो आई एम नॉट डूइंग बार्टर। चलो, तो अब खुशी, लाइक मैं ये इसका स्क्रीनशॉट कर दूंगी। व्हाट आर योर फर्दर स्टडी प्लान्स, आर यू गोना मूव आउट टू सम अदर सिटी और स्टे एट होम? मेरा तो मन घर पे रहने का ही है, मतलब कि आई वांट कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो मैं बहुत अच्छे से चीजें संभाल पाऊंगी यूट्यूब का, और भी चीजें हैं दैट विल कम सून, सो स्टे एक्साइटेड। ओके, दूसरा क्वेश्चन है। अब एक तो मेरे पास पता है 3 ही कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, या तो यूट्यूब से रिलेटेड, या तो मेरे इस बार जॉब से रिलेटेड आए थे, या तो फिर मेरी लव लाइफ से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, लेट्स गेट सी क्या आगे क्या होता है। तो शिमर 1308 ने पूछा है, व्हाट डू यू प्रेफर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? सो आई डेफिनेटली प्रेफर लव मैरिज। ये वीडियोस मेरे घर पे रिश्तेदार वगैरह भी देखेंगे तो शायद तक से कुछ बातें बन सकती हैं, बट दिस इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन। नहीं, मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है। आई वॉन्ट टू डू लव मैरिज एंड आई प्रेफर लव मैरिज। ठीक है। एट वॉट एज विल यू गेट मैरिड? तो ये भी शिमर ने ही पूछा है कि एट वॉट एज विल यू गेट मैरिड। तो अकॉर्डिंग टू मी, भाई देखो, अगर वैसे राइट टाइम तो मुझे नहीं पता, बट हाँ 25 से लेके 28 इज द एज विच आई थिंक, इसके बीच में। भाई बाकी मेरे को कंफर्म नहीं पता कब कब करनी है कब नहीं करनी, पर हाँ दिस इज लाइक अकॉर्डिंग टू मी ये ऐसे वो है। चलो, unique.im ने पूछा है MBA किससे किया? तो आई हैव टोल्ड कि आई हैव डन माय MBA कोर्स फ्रॉम PSIT कानपुर। निकी प्रसाद 1 ने पूछा है, हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग अ सिंगल चाइल्ड? ओके, तो इससे पता है मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। तो मैं हमेशा से सिंगल, मतलब मैं तो हाँ मैं बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट आई रियली फील, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। लोग मेरे से बोलते हैं, रिश्तेदारी बोलते हैं, लोग क्या, मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलती हूँ, रिश्तेदारी बोलते हैं कि यार अकेली हो, और फिर जैसे देखो अभी सबके भाई बहन मिलने आते हैं, फिर बाद में जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सबके भाई बहन उनसे मिलने जाएंगे, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, बट देखा मत आओ कोई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक जब मैं आई नो दैट आई एम अ सिंगल चाइल्ड, एंड ये बातें ना मैंने बचपन से सुन के आई टोल्ड माई सेल्फ, या फिर मैंने अपने आप को उस तरीके से समझा लिया है कि भाई देखो आई एम सिंगल चाइल्ड। मैं अपने आप को ऐसे समझाती थी कि तमन्ना नहीं आएगा कोई भी, यू हैव टू डू ऑल थिंग्स ऑन योर ओन, यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग ऑन योर ओन, एंड अगर कोई तुम्हें मतलब नाउ आई डोंट फील लोनली, या फिर कैसे कहूं मैं कि मुझे डर नहीं लगता है अकेले रहने से, ऐसा ये चीज तो है। तो हाँ आई फील गुड टू बी अ सिंगल चाइल्ड, क्योंकि प्यार मेरा बटता नहीं है कहीं पे, तो दैट वाज। और पता है बचपन में ना छोटे पे क्योंकि बहुत ऐसा होता है मेरे घर पे ना, लाइक आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड आई एम अ डॉटर। मेरे चाचा की 2 बेटियां हैं, ओनली 2 डॉटर्स, एंड मेरे मामी की भी 2 बेटियां ही हैं। अब बुआ की तो आप जानते ही हो, बुआ क्या तो गोपाली दी एंड जानकी दी हैं, तो वो दोनों भी दोनों बेटियां हैं। तो ये मेरी क्लोज निटेड फैमिली है, जिनको मैं मतलब वैसे तो बहुत एक्सटेंडेड बहुत बड़ी फैमिली है, बट दिस इज माय क्लोज नेट फैमिली, एंड इनमें पूरे में ही सिर्फ लड़कियां ही हैं, एंड मेरी मम्मा की सिर्फ मैं अकेली हूँ। तो सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आई एम 1, तो ये मेरे मम्मा पापा तो एक और चाइल्ड कर सकते हैं, अभी एक जगह खाली है मेरे लिए। और क्योंकि फैमिली में पूरे सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि मम्मा एक बेटा कर ले, ऐसा बहुत होता था। तो मतलब कोई भी आ रही है, एंड मैं दिव्यापुर में रहती हूँ, वो थोड़ा सा ऐसे टाउन था, अब तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ कानपुर में, एंड है अभी भी थोड़ा सा ये चीज रहता है। तो जो कोई भी आ रहा है भाई, जैसे हमारे घर पे ना कोई जो दूध देने आती है आंटी वो हो गई, या घी देने आती थी वो वाली आंटी, या फिर आप गांव साइड जाओगे ना, टाउन साइड, तो एक नायन दादी होती है, नाइन दादी, जो शादियों में भी सारे काम वाम करवाती है, तो नाइन होती है। आप कभी पूछना, मतलब आप आई डोंट नो सिटीज में जो रहते हैं उन्हें पता होगा कि नहीं, बट एक भाई कोई यहाँ बारात जा रही है तो सब लोग को ये होता था कि मेरी मम्मा वो कर ले, एंड जो कोई भी आता था ना
घी वाली हो गई या कोई भी नाइन दादी, तो आप लोग को पता होगा वो सब आके कि बहुत सारे ना ऐसे होते हैं, तरीके होते हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो कि कोई दवाई देती हैं कि आपको लड़का हो जाएगा, ये हो जाएगा. सो आई एम लिटरली शेयरिंग दिस विद यू ऑल. प्लीज इसको कोई गलत उसमें नहीं लेके जाएगा. मतलब ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग एंड आई वाज वेरी लाइक आई यूज्ड टू गेट वेरी पिस्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस. तो सब मेरे से बोलते थे कि मतलब हम बता दे, मेरी मम्मा का नाम रंजना है, तो सब ऐसे बोलते थे रंजना तुम बताओ तो हम तुम्हें वो वाली दवाई बता सकते हैं, मतलब आप तुम उनके वहां पे चली जाओ, वो बहुत अच्छी दवाई बताती हैं जिनसे कि लड़का ही होता है. ओ माय गॉड, दिस शिट, आई यूज्ड टू हेट दिस शिट. एंड इवन टुडे इफ समवन टोल्स मी कि ऐसा ऐसा चीजें हैं ना, तो मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे पिस ऑफ हो जाती हूँ. लाइक इस मेरी फेमिनिज्म जो है ना, वो फेमिनिस्ट बाहर आ जाती है मेरी. तो वो चीज थी. सो आई यूज्ड टू गेट वेरी पिस ऑफ. एंड मतलब ऐसे लोग मेरे से, मतलब मेरे घर वाले ही, जब मैं छोटी थी तो ऐसे हम लोग मंदिर वगैरह जाते थे ना, तो सब ऐसे बोलते थे कि भगवान जी से प्रे करो कि मुझे ना एक भैया दे दो. एंड आई यूज्ड टू लाइक, मैं सबके सामने वहां ऐसे बोलती थी भगवान जी इनकी बात मत मानना और प्लीज मुझे कोई भैया नहीं चाहिए, मेरे को अकेले ही रहना है, ना मुझे भाई चाहिए ना मुझे बहन चाहिए. मैं सीधा मुंह पे ऐसे ही बोलती थी कि कोई नहीं चाहिए मुझे. और जो ये घी वाली आंटी है, जो भी कोई भी नाइन दादी वगैरह जो भी आती थी और वैसे बोलती थी कि यार एक लड़का तो होना ही चाहिए, वो जो टिपिकल होते हैं लोग, तो मैं उनके मुंह पे ऐसे बोल देती थी. मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता था कि ये चीज नहीं थी, वो बात गलत करते थे, बट देन ऑल्सो मम्मी पापा ने रिस्पेक्ट करना ही सिखाया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बुरा लगता था कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए. बट मैं ऐसे बोलती थी कि ज्यादा हो रहा है आप कर लो, ठीक है ना, मेरी मम्मी को मत बोलो करने के लिए. मैं ऐसे उनको, बच्ची थी तो मैं ऐसे बोल देती थी. बट अब तो कोई बोलता भी है ना, तो मैं ऐसा मुंह बना लेती हूँ कि मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है, तो वो मेरा मुंह उनको सारे जवाब देते थे और वो चुप हो जाते हैं. एंड देन फिर मम्मा भी मेरी सुनती नहीं थी. मम्मी कहती नहीं ठीक है एक ही है बस, यही चाहिए मुझे. तो माई मम्मा ऑल्सो यूज्ड टू इग्नोर एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें होती थी. एंड बहुत कुछ ऐसे मतलब सुना है, क्योंकि घर में सारी लड़कियां थी, तो होता है ऐसे भाई की कोई भाई नहीं है, तो लोग बोलते थे इस बारे में, बट वी नेवर रियली लिसन टू देम. आगे बढ़ते हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अ न्यू यूट्यूबर. RMR, मैं नाम वैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका वो कर दूंगी. तो अगर आप न्यू यूट्यूबर हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस बनाते रहो, लाइक डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट जॉनरा ऑफ वीडियोस. आप कुकिंग वीडियोस ट्राई करो, आप चैलेंजेस ट्राई करो, आप ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस ट्राई करो, हॉल वीडियो, मतलब अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाओ, उन्हें अपलोड करो एंड बी कंसिस्टेंट. ट्राई टू बी यूनिक एंड बी क्रिएटिव एंड सी कि आपकी चैनल पे कौन से वीडियोस ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं. बाकी तो कंसिस्टेंसी एंड यूनिकनेस इज द ओनली की. तो चलो नाउ लेट्स जल्दी जल्दी बढ़ते, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी एंड स्टोरेज दोनों ही भर रहा है. तो बहुत सारे लोगों ने जो पूछा है यही सारी चीजें कि हैव यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप. आरोही ने पूछा है, हाय तमन्ना दी, आई वांटेड टू आस्क इफ यू आर कंफर्टेबल, सो टेल अस समथिंग अबाउट योर लव लाइफ, लव यू. सो बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं. व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? अभी तो मैं नहीं कर रही शादी वादी भाई. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं. तो अगर मैं, और बहुत सारे लोगों ने, बैंडर लस्ट एडिट्स ने पूछा है, आर यू इन अ रिलेशनशिप. बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लव लाइफ और मेरे रिलेशनशिप को लेके. तो भाई समझ क्यों नहीं रहे हो, ये वीडियोस मेरे घर पे रिश्तेदार वगैरह भी देखते हैं, तो ऐसे तरह की बातें नहीं पूछा करते हैं. कुछ इधर उधर निकल गया तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं ना. तो जो भी कुछ होगा ऐसा होता है या कुछ भी ऐसा है, तो वो आगे तो आप लोग को तो पता चलेगा ही. बट फिलहाल के लिए व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड नॉट, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं. बट हाँ, रिलेशनशिप वगैरह आई डोंट नो, बट यस आई डू लव समवन. बाकी चलो नाउ लेट्स मूव ऑन. अरे बाल कैसे हो गए मेरे. ओके चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेंडर लस्ट एडिट्स नहीं पूछे हैं काफी सारे क्वेश्चंस. व्हेन आर यू गोइंग टू सूरत? वी लव टू वॉच दोज व्लॉग्स ऑनेस्टली सून. शायद तक से, मेरे एग्जाम्स खत्म होने के बाद शायद तक से जाऊं, आई एम नॉट कंफर्म, बट हाँ. योर फ्यूचर गोल्स? माई ओन ब्रांड, लाइक ऐसे बिजनेसेस थोड़े से. एक ब्रांड जो कि मेरे को खुद, जो मुझे करना है, जो मुझे पसंद है, वो चीज उस पर मैं सेल करूंगी. एंड देन दो तीन ऐसे, मतलब एक दो बिजनेस ऐसे जो कि जस्ट ऐसे कॉस्ट बेस्ड होंगे, मतलब जस्ट टू मेक मनी. वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, वेरी ऑनेस्टली. बट एक ऐसा बिजनेस होगा जो मैं सबसे पहले ही लॉन्च करूंगी, जो कि काम पे डिपेंड करेगा. मतलब वो काम मुझे बहुत करना पसंद है, इसके लिए मैं वो बिजनेस खोलूंगी. वो चीज है. बाकी तो फ्यूचर गोल्स समझ जाओ, ठीक है. योर मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज? माई मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज एज सच तो मेरे अभी कोई ऐसे एक्सपेंसिव परचेज नहीं लिए मैंने अपने लिए खुद से. बट हाँ, मैंने पापा के लिए डिजिटल वॉच ली थी, वो जो नहीं चलती है वो वाली ली थी. तो वो ऐसी है, पता नहीं, आई डोंट नो, 4-5 हजार की थी. एंड देन फिर मैंने मम्मा के लिए फोन लिया था,
तो वो दोनों मेरे एक्सपेंसिव परचेज है, पर मैंने खुद के लिए ऐसे कुछ नहीं लिया। बट हाँ, बाकी ये है कि मैं इतना थोड़ा फ्लेक्स कर लेती हूँ कि सिर्फ मेरी जो कॉलेज की फीस है वो पापा मेरी भरते हैं, बाकी एवरीथिंग, माई कन्वेंस फीस, मेरे खुद के जो खर्चे होते हैं या जो भी है, लाइक एक पेन से लेके मेरा बाकी जो भी खर्चा होता है ना, वो सब मैं ही अपना पैसा कुछ खुद करती हूँ। सिर्फ जो मेरी फीस है वो पापा देते हैं। ओके, हाउ आर यू मैनेजिंग योर जॉब, कंटेंट क्रिएशन टुगेदर, ये सब तो हो चुका है। Now, how much do you earn in a month? Which editing do you all you do use? By the way, love from Muskan Hashmi. So, thank you so much. Love you more. तो अगर मैं earn की in a month की बात करूँ तो अभी तो बहुत honestly बताती हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा है मेरा। ना YouTube से पेमेंट आ रही है मेरी, ना ब्रांड्स भी इतने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो कैसे ही आएगा जब कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आप। और जैसे ही मैं कंसिस्टेंट रहने लगती हूँ, मुझे ब्रांड कोलैबोरेशंस आने लगते हैं। बट हाँ, 2023 वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मेरे लिए। तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू अर्न लाइक 45 to 50K इन अ मंथ। बट हम क्रिएटर्स का ना क्या होता है कि जो आपको ब्रांड पैसा देता है ना, वो या तो आफ्टर 30 डेज, लाइक मिनिमम आफ्टर 30 डेज होता है, मैक्सिमम इट गोज टू 90 डेज और 120 डेज इवन। बट हाँ, 90 डेज मैं एक्सेप्ट करती हूँ, 120 डेज के लिए मैं मना कर देती हूँ। इतना पैसा तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि 120 दिनों के बाद मुझे किसी से पैसा भी लेना है। तो उस टाइम पे काफी अच्छे से हो रहा था, क्योंकि काफी अच्छा हिट हुआ था यूट्यूब पे। बाकी द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी फॉर ऑल द बडिंग यूट्यूबर्स एंड इवन जो काफी टाइम से कर रहे हैं, आपको ना ये देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मेरे टाइम पे ना 2023 में अराउंड अगस्त सितंबर के टाइम पे बहुत अच्छा हिट आया था मेरे चैनल पे। लाइक जो मेरे एवरेज व्यूज थे, मतलब जो वीडियो मेरी नहीं चलती थी ना, उस पे मेरे ऐसे 10,000 व्यूज जाते थे। बाकी तो बहुत अच्छे व्यूज जाते थे, शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे व्यूज जा रहे थे एंड बहुत अच्छे ग्रोथ रेट से मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे ऑर्गेनिकली। मैंने कभी कुछ पेड वेड कुछ भी नहीं ऐसा करवाया है, तो बहुत अच्छे एंड पेड मुझे ब्रांड्स भी बहुत अच्छे से आ रहे थे। लाइक आई वाज हैविंग मिंत्रा, Amazon, न्यूमी एंड ऑल द स्किन केयर ब्रांड्स लाइक एक्वालॉजिका, मामा अर्थ, बी ब्लंट, बहुत सारे थे मेरे पास। तो ये सारे मेरे पास मंथली बेसिस पे थे सारे, तो टचवुड बहुत अच्छे से सब चल रहा था। बट वो होता है ना कि आपको वो सही टाइम पकड़ना होता है कि हाँ, अब मेरा यूट्यूब चल गया और अब मुझे यूट्यूब पे फोकस करना है, एंड वो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। ये जो मैं बात आपसे लाइन कह रही हूँ ना कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, बट दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए, दिस जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। सही टाइम पे सही डिसीजन ले लो एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन टू योर नेक्स्ट एक्शन। जो हम बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत पहले से लिखी आई है, ये है वो है, नहीं, आपका जो नेक्स्ट एक्शन या जो भी नेक्स्ट मोमेंट होता है ना, वो आपने इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी इस टाइम पे डिसीजन लिया है या जो आप एक्शन कर रहे हो, दैट डिसाइड्स योर नेक्स्ट एक्शन और योर एक्टिविटी। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव, और ये भी मुझे किसी ने बोला ही है एंड आई बिलीव इन दैट। तो सम टिप्स फॉर स्टार्टिंग यूट्यूब एज अ बिगिनर, ये इप्शिता थापा ने पूछा था, तो मैं ये बहुत अच्छे से बता रही हूँ। मेरे से ये गलती हो गई थी क्योंकि मैंने PSIT ज्वाइन कर लिया था एंड वहाँ पे ना 90% आपको अटेंडेंस चाहिए होती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं कंसिस्टेंट रह पा रही थी, बिल्कुल भी, क्योंकि पूरे हफ्ते कॉलेज जाओ पूरे दिन के लिए, तो नहीं हो पा रहा था। एंड ग्रेजुअली माई यूट्यूब ऐसे डिक्लाइन हो गया एंड फिर पर्सनल लाइफ भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो उस वजह से पूरा ही ऐसे डिक्लाइन हो गया। एंड अब तो मेरे पास ब्रांड्स भी नहीं है इतने, और यूट्यूब की पेमेंट भी नहीं आती है। मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ आपको, मैं कुछ भी आपसे छुपा नहीं रही हूँ। तो बट आई विल कम बैक विद अ बैंग एज आई मेंशन्ड, एंड सब अच्छे से हो जाएगा। सो डोंट लूज होप, डोंट हैव नेगेटिव थिंकिंग, जस्ट बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। चलो, यशवी ने पूछा है, यशवी एंड विभूति हो गए, जैसे ये सब लोग ना मेरे कांस्टेंट सब्सक्राइबर्स है, लाइक दे आर माय कांस्टेंट चीयर लीडर्स। सो आई रिमेंबर देयर नेम्स। बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं, जो जैसे रिया हो गई, विधि मतलब उसका नाम है, ये ऐसे लोग हैं। मैं और भी लोगों के सबके नाम जानती हूँ, सो प्लीज ऐसा मत सोचना कि मुझे आपका नाम नहीं याद रहता है, बहुत अच्छे से याद रहता है। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल, आई एम अ नाइट आउल। कॉफी और टी, अ प्लेस यू हैव ऑलवेज वांटेड टू विजिट, पता नहीं यार, पर हाँ, मुझे ना 4 धाम कंप्लीट करने हैं और मुझे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं, ये मेरा मन है। आप मूवी यू कैन वॉच एनी टाइम, कुछ भी दिखा लो यार। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आई एम एम्बीवर्ट। वन बुक दैट चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव, यार मैं इतना बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। अ हिडन टैलेंट मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट, मैं अपने टंग को अपने नोज से टच कर सकती हूँ। सो सॉरी, बट बहुत सारे टैलेंट है, दिखाऊंगी कभी एक साथ। A song that's been on repeat lately, one song, it's not song, it is भजन, एंड सच में वो इतना ज्यादा पीस देता है ना, कोई गाना ऐसा नहीं है जो मुझे इतना पीस देता हो। मैं कभी गाने सुन के सो नहीं सकती हूँ, बट वो एक ऐसा गाना है
जब भी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होती हूँ या मुझे बिल्कुल बहुत एंग्जाइटी सी फील हो रही थी या मैं सो नहीं पा रही होती हूँ, मुझे डर लग रहा होता है या कुछ भी होता है, बस गाना है ये चमक ये धमक, भजन है ये, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये चमक ये धमक। पर अब जब वो नाम नहीं ऐसे अच्छे से पूरा नहीं याद आ रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग किसी और चीज में चल रहा है, पर ये बहुत ज्यादा अच्छा। अगर आपको भी ये भजन बहुत अच्छा लगता है ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। नाउ व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? दिस इज अ डीप क्वेश्चन एंड इसके लिए टाइम लगेगा एंड वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम इसको ना किसी शॉर्ट में मैं ऐसे नॉर्मल ऐसे तैयार हो रही हूँ ना, तब मैं आपको ऐसे, मैं सोच रही हूँ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस का ना ऐसे सेशन, छोटे छोटे 30-30 सेकंड की वीडियोस बनाऊं मैं, जिसमें कि मैं ये आंसर करूंगी। अ कोट और अ मंत्रा यू लिव बाय, इसका भी मैं आपको शॉर्ट्स में ही बताऊंगी। वन वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू? क्यूट एंड बबली। बट पागल नहीं हूं मैं। लोगों को लगता होगा देख के, जो मेरे से बहुत ज्यादा मतलब जिनसे मैं से पागलपंती करते हैं, ये तो पागल है, ये नहीं। आई एक्ट टू बी लाइक दैट बट आई एम नॉट। हैव यू हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? अकेले में, अकेले रोकर, बहुत रोकर, और स्ट्रेस में जब मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे वो होती हूँ ना, तो या तो मैं फोन बिल्कुल नहीं छूंगी, या तो मैं सिर्फ फोन पे यूट्यूब या कोई सीरीज ही देखती रहूंगी, ताकि मेरे दिमाग में कोई और बात ना चले, तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। अ लेसन लाइफ हैज टॉट यू रिसेंटली? दिस इज अ डीप क्वेश्चन एंड आपने वही दुखती नस पे मेरे हाथ रख दिया यशवी, बट ठीक है, ये भी हम आपको, ये डीप क्वेश्चन है और इन सब के आंसर्स मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगी। योर अर्निंग, तो योर अर्निंग मैंने बताया था, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रही, अभी तो मेरे ख्याल से 10-20 हजार हो रही होगी। मैं बहुत ऑनेस्टली मैं कुछ छुपा नहीं रही आपसे, अभी तो 10-20 हजार ही हो रही होगी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं, पेड प्रमोशन अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़े बहुत ही करती हूँ, तो ऐसा है। वाई डज, ताथिरा बानू ने पूछा है, वाई डज जानवी एंड गोपाली डोंट टेक यू इन देयर ब्लॉग? ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, अभी हम मिलते ही नहीं है ना, इसकी वजह से भी हो जाता है। और फिर पता है ऐसा नहीं कि मतलब उनको जब वो यहाँ आती हैं तो वो बहुत टाइम बाद आती है, जब कभी भी यहाँ कानपुर या दिव्यापुर आती है, तो फिर सब लोग साथ में हमेशा फैमिली व्लॉग बनाते हैं, तो इसके लिए फिर उन्हें सबको लेना पड़ता है ना, तो ऐसा नहीं है कि दे आर जानबूझ के वो मुझे इग्नोर करिए, ऐसा कुछ। इन विच फील्ड यू हैव स्टडीड? बाय द वे लव यू सो मच, ये खुशहाली ने पूछा है, मैं इन सब का आंसर दे चुकी हूँ, एंड लव यू टू खुशहाली। मेरे से ये श्वेता यूजीसी लाइक काफी क्रिएटर्स होते हैं, जो बडिंग क्रिएटर्स होते हैं मेरे जैसी, वो भी काफी पूछते हैं, तो उनका एक मैसेज आया, हाय मैम प्लीज, मुझे मैम मत बुलाओ यार, दोस्त हूँ मैं सबकी। आई रियली लव योर फैशन कॉन्टेंट, योर स्टाइलिंग एंड हॉल्स आर सो हेल्पफुल। आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट एज अ फैशन लाइफस्टाइल क्रिएटर टू एंड आई वांटेड टू आस्क फॉर अ क्विक टिप, हाउ डू यू यूजुअली मैनेज द आउटफिट्स यू शोकेस? Do you return them or creating content after creating content or keep them? Would you like any advice you can share? So ठीक है, तो श्वेता लाइक जैसे ना ब्रांड्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे when I used to work with मिंत्रा, तो वो लोग आपको, या Amazon भी, तो वो लोग आपको ना या तो बजट एक पैसे देते हैं कमर्शियल, क्या मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए देंगे और आप उसी में अपने सामान खरीद सकते हो। तो अगर आपको, और कुछ होते हैं जो कि आपको पैसे भी देते हैं और साथ में आपको कपड़े भी देते हैं, तो अगर आपको कपड़े दे रहे तो वो आप अपने पास रख लो, अगर आपको वो सिर्फ पैसे दे रहे हो और आपसे कह रहे उसी पैसों में आप कपड़े खरीद सकते हो, तो दैट इज अप टू यू कि आपको कपड़े लेके रिटर्न कर देना है। जैसे Amazon पे, आई एम वर्किंग विद Amazon राइट नाउ, एंड उसमें क्या होता है ना कि दे गिव यू मनी एंड दे आस्क यू कि आप खुद अपने उस खरीद लो, एंड खरीदने के बाद और शो करने के बाद उन्हें रिटर्न कर दो, क्योंकि आपका एक इन्फ्लुएंसर अकाउंट बनता है Amazon पे या किसी भी ऐसे एप्स पे, जिसपे यू आर एलिजिबल टू रिटर्न, लाइक आप जितने भी रिटर्न करना चाहो आप रिटर्न कर सकते हो, तो वो एक अलग कैटेगरी आपकी बना दी जाती है, जिससे कि मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो, आपका अकाउंट ऐसे डिक्लाइन या फिर ऐसे नेगेटिव उसमें नहीं जाएगा। तो ब्रांड्स आपको खुद बोलते हैं कि हाँ आप रिटर्न कर सकते हो, तो यूजुअली मैं रिटर्न कर देती हूँ अगर सिर्फ मुझे पैसे ही मिलते हैं और कपड़े नहीं मिलते। बाकी जैसे अर्बैनिक है, आई ऑल्सो वर्क विद अर्बैनिक, तो अर्बैनिक सबके साथ बार्टर कोलैबोरेशन ही करता है, वो पेड ज्यादा नहीं करते हैं, तो वो आपको एक बजट दे देते हैं और उस बजट में आपको कपड़े खरीदने होते हैं, तो फिर वो तो हम मतलब कपड़े खरीदते हैं सारे, वो तो हमारे पास ही रहते हैं। एंड लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है ये वाला, ये तो 1 BHK है, तो बहुत दिक्कत आती है कपड़े वगैरह रखने में। एंड क्लोथ्स फ्री, क्लोथ ऑब्सेशन है जो मेरे अंदर, उसमें तो मैं कपड़े नॉर्मल भी खरीदती रहती हूँ। तो हाँ, मोस्टली इसका आंसर ये होगा कि मैं रिटर्न कर देती हूँ, एंड जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं उनको बस मैं अपने पास रख लेती हूँ। एंड बाय दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हो, एंड आई होप कि आप बोर नहीं हुए होगे। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट इज अ वेरी फन एक्साइटिंग फूड चैलेंज वीडियो जो कि मैंने अपने दोस्त के साथ किया है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।